ताया थोड़ी उम्र की कितनी सी? 80 साल हो गई। 80 साल होगी। तो 80 साल च कदे धरना लगाना पड़ो पया? धरना कोई नहीं लगाना पड़ा। एक लग्या सी पहला पानी वतरी तो मुड़ के कोई थोड़ी हुई जांच मुड़ के हुण फिर वही पहला हाथ फिर हो गया। तो पिछे पैपू बुला लेंगे, पानी साढ़े आंदा नहीं आ। बाकी पिछे पानी के तोड़ पैप ला लेंगे है, साढ़े पानी आंदा नहीं। अभी नरमे नरमे बीजे ने नरमे बीजे है उदो 15 दिन चलाती चारा चलाता साढ़े खेतों में पानी नहीं गया। 1000 किला जिमें हर नहर के उत्ते नरमा नहीं बीजा। 1000 किला नहीं बीजा हर नहर के उत्ते नरमा खाली रह गया। सरसों कणक सरसों कणक में के पानी है फिर के होगा पानी जो आता फिर वो तो बारिश माड़ी मोटी भगवान कर देता तो पेट चिटाई हो जाती है। गोगामेडी के किसान हैं आज जो हमारा 9 नवंबर को जब हमने किसान प्रशासन के साथ में वार्ता की थी हमारी मांगों के संबंध में टहल के किसानों ने, तो उन्होंने हमारी सुनाई नहीं की। तो हमने धरना स्थल के अपर यहाँ रामगढ़ तहसील के आगे हमने धरना स्टार्ट कर दिया। आज हम गोगामेडी के किसान इस धरने पे बैठे हैं। हमारी जो मांग थी हमने प्रशासन से वार्ता की, उनके ऊपर आज तक हमारे के प्रशासन का न कोई बुलावा है न कोई बात आई है। सबसे पहली बात तो मांग ये है कि ये नियमन किस तरीके से करते हैं कि कितना क्यूसेक पानी चल रहा है, कौन से मोगे को तोड़ा जाएगा, ये एक सर्वे का बहाना दे करके हमारे टहल के जो किसानों के जो वितरिकाएँ हैं उन्हीं के मोगों को छोटा किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमने सर्वे किया। ये सर्वे करता कौन है? आज तक किसानों को बताने वाला नहीं है। इतने बड़े प्रशासन ने चुनाव करवा रखे हैं, जल उपभोक्ता संगम बना रखे हैं, उनके नए अध्यक्षों से राय ली गई, नए किसानों से संबंधित जो टेक्निकल मुद्दों के जानकार थे उन किसानों से राय ली गई। अपने आप में ही वो कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार के दूसरे प्रशासनिक इकाई है उनका भी कोई नुमाइंदा नहीं था। अब हमारी सबसे बड़ी किसानों की पहली मांग तो ये थी, जब वार्ता चली उन्होंने बताया कि आपके गांव जैसे ही बिरान हेड से पानी स्टार्ट होता है वहाँ 403 क्यूसेक है और हमारी विक्रेता तक पहुँचते पहुँचते वो 255 क्यूसेक हो गया। उन्होंने कहा 100 क्यूसेक पानी लॉसेज में जा रहा है, तो बाकी का 45 क्यूसेक कहाँ चला गया? आज तक उसका कोई विवरण नहीं दे रहे। हमारी सबसे पहली मांग ये कि वहाँ जब इनका मापन किया जाता है चलती हुई नहर के अंदर एक बार सभी किसानों की एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं, उपभोक्ता संगम के हमारे अध्यक्ष हैं वो चले जाएंगे और अब प्रशासन के जो इंजीनियर हैं उनके वो हमें बताएंगे इस मौके पर इतना पानी चल रहा है, इस नहर के ऊपर इतने क्यूसेक में इतना पानी का प्रेशर है, हम मान जाएंगे और उसके हिसाब से हमारे टाइल फिट कर दो। हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमारा पानी पूरा है, हमें पानी मिल जाएगा। पानी पहले ही प्लस है। इसमें 3-4 तरीके प्रशासन ने बना रखे हैं, हेरा फेरी के तौर तरीके तय करके। एक तो आती वक्त नहर के अंदर कुछ संगठित चोरों का एक गिरोह बना हुआ है, वो कुछ समय के लिए सिद्धमुख क्यूसेक में एक दिन पानी 8-10 घंटे के लिए 60-70 क्यूसेक पानी निकलवा लेता है। दूसरा जाते वक्त निकलवा लेता है। तो पहले क्या होता था, नहर के अंदर जिस भी वितरिका में पानी छोड़ा जाता है उसकी लंबाई के हिसाब से 12 या 14 घंटे में नहर पूरी फुल हो जाती थी। यानी सोमवार को बारी आती थी तो वो मंगलवार वाले दिन उसमें पानी लगना शुरू हो जाता। अब आते वक्त वो पानी 12 घंटे वाला 24 घंटे में पहुंचने लगे है और फिर जाते वक्त भी ये सिस्टम करते हैं, वो पहले बंद कर देते हैं। तो 12 घंटे टहल के किसान एक किसान तो ऐसा है जो 4-6 महीने तक उसकी एक बारी भी नहीं आती पूरी। बीच में आपको रोकूं थोड़ा, संगम का जो अध्यक्ष है, प्रतिनिधि जो भी हैं, सदस्य हैं, क्या उनको कमेटी के तौर पर इस तरह के जब प्रशासन के साथ वार्ता होती है या कोई अल्टीमेटम तैयार होता है तो वहाँ दरअसल उनकी बात हुई नहीं? जब रेगुलेशन की बात आती है या इनकी व्यवस्था की बात उठती है प्रशासन उन्हें आमंत्रित ही नहीं करता है। जैसे कलेक्टर साहब मीटिंग लेते हैं, सभी ये चुने हुए प्रतिनिधियों की ले रहे हैं, तो चलो वो तो संगम की लेनी चाहिए। जिस भी समय उनकी बात आती है तो बात रखने के लिए उनको बुलाया भी नहीं जा रहा है और उनको एक प्रकार से वो झुंझुना पकड़ा रखा है। यानी उनको किसी तरीके की टेक्निकल जानकारी के लिए उनको नहर आने के बाद में सुबह पता चलता है कि नहर में पानी आ गया, पहले उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। ये सिस्टम इन्होंने कई सालों से बना रखा है, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे यहाँ टहल के किसान जब ज़्यादा पीड़ित होने लगे, जब इनका वो घोषणा होने लगी कि 12 तारीख को इतने बजे हेड पे पानी पहुंचेगा, तो हमने एक निगरानियां बना ली थी। तो वहां आते वक्त जो नहर पे चकने वाले चोरों का जो एक संगठन बना हुआ था, जो ट्रैक्टर मोगे वगैरह वो लगाते हैं, साइफन वगैरह लगाते हैं, उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की। हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हुई, वहां नहर पे चढ़ने नहीं दिया हमारे लोगों को। अब हम इतने पीड़ित होने के बाद में पिछले जो ये मेरे जो ताया जी बैठे, ये पंजाब से आकर के यहाँ गोगामेडी में किसानी खेती का काम करने लगे थे। उस वक्त हमारे नहर में पानी आता था, वो कम से कम एक मुरबा के पीछे 8 बीघा के अंदर सिंचाई होती थी और उन्होंने आकर के यहाँ पूरे रकबे को सिंचित मतलब कामयाब किया। आज इनकी हालत ये है, इनके जीवन में इनको देखना पड़ रहा है कि 1 बीघे से 1.25 बीघे पर आ गए हैं। अब
अब उसमें गेहूं बीज लेंगे तो दूसरी चीज़ क्या करेंगे, एक बार पानी आ जाएगा, दूसरी बार पूरा नहीं होगा। इसलिए हम टहल के किसानों ने अब फैसला लिया है, आर पार का फैसला लिया है। प्रशासन से वार्ता करते हैं, प्रशासन सुनाई नहीं करता, झूठी बाजीगिरी ये नहरी विभाग वाले दिखा रहे हैं। तो एक बार इनकी एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए। हमारी सबसे पहली मांग तो ये थी कि इनका लेवल का सही तरीका जांच करवाई जाए और मोगों का आउटलेट सही मापन करवाए जाए। और वो नहरी विभाग कह रहे हैं हमारे पास में नापने का यंत्र नहीं है, हम किसान अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक बू है या इनकी कमजोरी है या चोरों के साथ मिले हुई है? आज तक हमारे समझ में नहीं आया। आज 12 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, अभी तक कोई इनका बेलदारी पर नहरी विभाग का हमारे साथ वार्ता करने के लिए नहीं आया है। इसलिए हम पूर्ण रूप से आक्रोशित हो चुके हैं और 29 तारीख को हमने एक फैसला लिया है कि एक आक्रोश सभा करेंगे। जब तक अगर ये बात नहीं करते हैं, आज हमने कलेक्टर साहब को भी इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया है, तहसीलदार साहब को भी वार्ता हुई है, इसमें हमने उनको ज्ञापन देके की है। अगर नहीं वार्ता होती है और इन बिंदुओं पर वार्ता नहीं होती है तो हम आक्रोशित होकर के किसान 29 तारीख को बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। उसके बाद में उसका जवाबदार नहरी विभाग का प्रशासन और सामान्य प्रशासन होगा।